साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार का ज्योग्राफी से, बिहार का भूगोल से। और ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आइए आज बिहार स्पेशल सीरीज के तहत पार्ट 12 को हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 64th का क्वेश्चन है, जिसे हम CWA से डिनोट करते हैं। क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं? CWA से, यानी बिहार की जलवायु CWA मीन्स क्या है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है CWA। बिहार की जलवायु कैसी है? CWA जलवायु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यह जलवायु उपोष्ण और आर्द्र दोनों टाइप की है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग, जैसे किशनगंज वगैरह हुआ, जो कटिहार का जो एरिया हो गया, तो वहाँ की जलवायु कैसी है? तो यह आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो यह अर्ध शुष्क है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो यह शीत, ग्रीष्म और वर्षा, तीन मुख्य रूप से कह सकते हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु बिहार की जलवायु को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है? तो यह स्थान पटना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो यह गया रहता है। सबसे गर्म, सबसे ठंडी, दोनों चीज़ अगर कही जाए तो गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो यह गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी से। किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो यह अक्टूबर के मध्य में। बिहार से मानसून लौटना कब आरंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य में। आगे क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो यह भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण बिहार में वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो यह नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में क्या होती है? वर्षा प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा, जिसे हम लू कहते हैं, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बिहार में लू की रफ्तार होती है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव वर्षा ऋतु में बिहार में देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। क्या रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो चक्रवातीय तूफान। झंझावत वर्षा क्यों होता है? तो चक्रवातीय तूफान के कारण बिहार में झंझावातीय वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? तो उत्तरायण होती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य का स्थिति कहाँ होती है? तो उत्तरायण होती है। और समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होती है? तो यह अप्रैल माह में होती है। कौन सी माह में होती है? अप्रैल माह में। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है वो बहुत सुंदर खुशनुमा मौसम होता है। आगे की ओर देखते हैं। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। जब मानसून जैसे ही आएगा तो आर्द्रता तो बढ़ेगी, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा, वाटर की मात्रा सब तो बढ़ जाएगा, तो आर्द्रता की मात्रा वहाँ पे बढ़ेगी। बिहार में
ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है तो पूर्वी भागों में, जहाँ जैसे किशनगंज और जो पूर्वी भाग का जो जिला हुआ बिहार का, बिहार में वैसे कुल 38 जिला है और जो पूर्वी जिला में है उसमें ज़्यादातर वर्षा को देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो यह 90% होती है। कितनी होती है? 90% होती है। और आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। ऑलरेडी मैंने बताया किशनगंज का एरिया जो भी हो, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो यह उत्तर पूर्वी मैदान में पड़ता है। जैसे देखिएगा कि उत्तर और पूर्वी जो जिला है वो भी किशनगंज ही है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो आम्र बौछार भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं और नार्वेस्टर भी कहते हैं। तीन चीज़ को हम जानते हैं, नार्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र वर्षा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून के करीब होता है। 15 से 20 जून में यह मानसून प्रवेश हो जाता है। कहाँ पे? बिहार में। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब रहता है? तो 15 अक्टूबर से। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होती है वो 15 अक्टूबर से बिहार में प्रवेश होती है, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है तो इसका बंगाल की खाड़ी में। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो बंगाल की खाड़ी में होती है। और हम लोग जानते हैं कि भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है, दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। जिस तरह आप जानते हैं कि भारत का चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, नहीं, बिहार की चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक इसी प्रकार इंडिया, भारत का जो चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर या पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को भी हम पश्चिमी भाग में रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना होती है? तो पाला गिरने की संभावना होती है। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा में जरूर कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।